हेलो एवरीवन, नीट यूजी 2022 एग्जाम देने वाले सभी 18 लाख अभ्यर्थियों के लिए चार बड़ी घोषणाएं एनटीए की तरफ से हुई हैं। जिसमें कि पहली बड़ी घोषणा यहां पे डायरेक्टली 18 लाख विद्यार्थियों के लिए वरदान के रूप में साबित होने वाली है। यहां पे पहली घोषणा है आपकी कि 50% जो सीटें रहेंगी प्राइवेट कॉलेज की, अब वो गवर्नमेंट लेने वाली है। जी हाँ, अब गवर्नमेंट के अंडर में ये सीटें आ जाएंगी, जिसके कारण जितनी फीस एक प्राइवेट कॉलेज में लगती थी, जैसे कि 50 से 60 लाख रुपए, वो अब एक अभ्यर्थी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभ्यर्थी के 10 से 20 नंबर कम रह जाने के कारण प्राइवेट सेक्टर की तरफ देख तो पाता था अभ्यर्थी, लेकिन जा इसलिए नहीं पाता था क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा फीस लगती थी, 50 से 60 लाख रुपए। तो इसी को देखते हुए एनएमसी बिल एक पास कराया हुआ है सरकार ने। तो इसमें क्या होगा कि अब जो भी जितनी भी फीस आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में लगती है, उतनी ही फीस में आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ पाएंगे। दूसरी बड़ी घोषणा यहाँ पे एनटीए की तरफ से करी गई है न्यू काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के। न्यू काउंसलिंग प्रोसेस में अब ये होगा कि एक अभ्यर्थी एक ही सीट को लॉक कर पाएगा, चाहे वो स्टेट कोटा से कर ले या फिर ऑल इंडिया कोटा से कर ले। पहले क्या होता था, एक अभ्यर्थी को दो जगह से दो सीटें बुक करने मिल जाती थी, जिसके कारण जिस अभ्यर्थी के ज्यादा मार्क्स होते थे तो वो दो दो सीटें लॉक कर लेता था। फिर अभ्यर्थी को जो सीट पसंद आती थी वो ले लेता था और एक सीट को ऐसे ही खाली छोड़ देता था, जिसके कारण यहाँ पे एनटीए उस सीट को लॉक समझता था और लास्ट तक उस सीट को बचा के रखता था। और जब सारे राउंड समाप्त हो जाते थे, तब पता लगता था कि लगभग 4,000 से ज्यादा सीटें बची हुई हैं। तो हर वर्ष का यही रिकॉर्ड रहता था एनटीए का। तो इसी को देखते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट में इसका जब केस गया, तो फिर यहाँ पे एनटीए ने डिसीजन ले लिया कि अब एक अभ्यर्थी एक ही सीट को लॉक कर पाएगा। तो ऐसे करके लगभग 3,000 से ज्यादा सीटों का इंक्रीजमेंट हो चुका है। और तीसरी और सबसे बड़ी घोषणा यही है कि लगातार सीटों का इंक्रीजमेंट होना, लगातार एनएमसी द्वारा मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता दी जा रही है और यहाँ पे देखा जा रहा है लगातार सीटों में वृद्धि हो रही है। लगभग अभी तक 4,000 से ज्यादा सीटों में वृद्धि हो चुकी है सभी स्टेट में, और इस पे अभी काम चल रहा है और आगे भी लगातार वृद्धि होती रहेगी। तो जितना डिले, अगर आंसर की डिले भी होती है, इसका फायदा भी अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। यहाँ पे उनका लॉस नहीं हो रहा है।